शांति। आज बाबा की मुरली है 6 दिसंबर 1969 की। इस मुरली में बाबा सरल स्वभाव के महत्व के बारे में समझा रहे हैं कि सरल स्वभाव के आधार पर बुद्धि को कैसे विशाल और दूरांदेशी बनाया जा सकता है। हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है। साकार कहाँ अव्यक्त कहाँ, कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। दुनिया में लोग ज्यादातर जटिल स्वभाव के हो गए, सातिर दिमाग के हो गए हैं। और वे ये समझते हैं कि यही हमारी चतुराई है। अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, बातें कुछ और, विचार कुछ और। ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? जटिल स्वभाव। ऐसे लोगों का स्वभाव जटिल। सरल किसे कहा जाएगा? जिसके अंदर बाहर से एक जैसा हो, जिसके विचारों में बंतूपना ना हो, बनावट ना हो, उसको कहते हैं सरल स्वभाव। भोला भी कह सकते हो ऐसे व्यक्ति को। लेकिन वर्तमान समय में लोग क्या समझते हैं कि अगर हम भोले हो जाएंगे, सरल स्वभाव के हो जाएंगे, तो दुनिया में हमारा चलेगा कैसे? क्योंकि दुनिया में तो बड़े मायावी है। लेकिन बाबा यहां क्या कहते हैं? बाबा बता रहे हैं कि बच्चे, सरल स्वभाव के बहुत फायदे हैं। 10 फायदे बाबा ने गिनाए हैं इसमें। अगर और किया जाए तो और बहुत। और क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को देव और देवी बनने का लक्ष्य दिया है, इसलिए सातिरपना, जटिल स्वभाव, बंतूपना, इससे दूर रहना है। बाबा ने हमें जो श्रीमत सिखा रहा है वो ये सिखा रहा है कि हमारा स्वभाव सरल होना चाहिए। तो सरल स्वभाव के फायदे क्या हैं? आइए हम सब एक एक करके सुनते हैं जो बाबा ने बताया है। बाबा कहते हैं जिन लोगों का, नंबर 1 है ये, जिन लोगों का स्वभाव सरल होता है उनमें समेटने की शक्ति स्वतः आ जाती है। वे अपने विचारों को
जल्दी से समेट सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं जो सरल स्वभाव वाले होते हैं उनके मन में किसी के प्रति ऐसा नहीं, उनका व्यवहार ऐसा नहीं होता है, अथवा उनके मन में ऐसा नहीं होता है कि वे ऊपर से सामने से तो आपके परम हितैषी हैं और अंदर से आपके हितैषी नहीं है। तो बोल से, बातों से आपको परम हितैषी की अनुभूति कराते रहेंगे, लेकिन जब कभी आपको उनके सहयोग की जरूरत होगी, उनकी आवश्यकता होगी, उस समय क्योंकि वे ऊपर से परम हितैषी थे, अंदर से तो उनका जो है जटिल स्वभाव था, तो वे आपके काम नहीं आएंगे। लेकिन जो सरल स्वभाव होता है उसके अंदर क्या होता है, वो उसके अंदर किसी के प्रति कुछ होता नहीं है, जो अंदर है वही बाहर है। तो सरल स्वभाव वाले व्यक्ति सहज सहयोगी होते हैं, यानी जो दूसरी शक्ति है सहयोग करने की शक्ति वो तुरंत आ जाती है स्वतः। और क्योंकि तीसरे नंबर में है कि सहज सहयोगी होने के कारण वो सबके सहज रीति से सबका सहयोग करते हैं। तो जब आप किसी का सहयोग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सबके प्रिय हो जाएंगे। जो सरल स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वो सबका प्रिय हो जाता है, और चूंकि वो सबका प्रिय है इसलिए जब उसको कभी किसी के सहयोग की जरूरत पड़ी तो क्या होगा, उसकी लोग सारी मदद करेंगे। तो इसलिए समय पर उसको सभी के द्वारा सहयोग भी प्राप्त होता है। अब चूंकि इतना सहज स्वभाव है, सर्व का प्रिय है, और इसलिए उसको सहयोग भी सबका मिल जाता है। तो अगर उसके जीवन में कभी कोई परिस्थितियां आ गई तो वो उनका सामना भी सहज कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको मदद करने के लिए लोग खड़े हुए हैं। जटिल स्वभाव वाले को मदद भी जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि लोग समझते हैं कि पता नहीं, उसको कहेगा भी वो कि वो शेर आया शेर, लेकिन कोई दौड़ेगा नहीं उसको बचाने, क्योंकि लोग सोचेंगे पता नहीं आया हो ना आया हो, ये हमेशा अंदर बाहर से एक नहीं रहता। कह रहा है परिस्थिति आपको धन की जरूरत है, तो लोग आपकी मदद करने से सोचेंगे कि हो सकता है अपना धन तो ये अपने पास रखे हो और हम लोगों से लेना चाह रहा हो। आपका स्वभाव सरल नहीं है, तो लोग अब रियल में आपके पास धन नहीं है, लेकिन कोई आपको देने में क्या करेंगे, संकोच करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि आप अंदर बाहर से एक नहीं है। हो सकता है अपना बचाए रखना चाहते हो और उन लोगों का यूज कर लेना चाह रहे हो। इसलिए जो सरल स्वभाव के लोग होते हैं उनको सहज सहयोग भी मिल जाता है, और सहयोग मिलने के कारण वे परिस्थितियों का सामना भी कर लेते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जितना सहज स्वभाव वाले होंगे उतना माया कम सामना करेगी। जो माया होगी सामना कम करेगी आपका। क्यों? क्योंकि सरल स्वभाव माना प्योरिटी, पवित्रता, अंदर बाहर से एक जैसा, तो अंदर झंझावात कोई रहेगा ही नहीं, माया दूर रहेगी आपसे। फिर बाबा कहते हैं सहज स्वभाव वाले का संकल्प व्यर्थ नहीं चलता। व्यर्थ कब चलेगा? जब अंदर में कोई बनावट होगी, तब अंदर से चलता रहता है कि क्योंकि मैं आपको पसंद तो नहीं करता हूं, लेकिन जब आप सामने आएंगे तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कैसे व्यवहार करूंगा, मैं क्या करूंगा, तो वो अंदर से व्यर्थ विचार चलते रहते हैं। क्योंकि अंदर बाहर से एक ना होने के कारण जो है एक जटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के अंदर तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, व्यर्थ विचार। और व्यर्थ विचार चलने के कारण उनका समय भी क्या होता है, व्यर्थ जाता है।
सरल स्वभाव वाले व्यक्ति का समय व्यर्थ नहीं जाता। और चूंकि व्यर्थ समय जाता है इसलिए उनकी बुद्धि क्या हो जाती है, थक जाती है। जटिल स्वभाव वालों की बुद्धि थक जाती है। व्यर्थ चलेगा, दिन भर झंझावात चलता रहेगा, दिन भर बनाते रहोगे एक के बाद एक विचारधारा, तो आपकी बुद्धि थक जाती है। और बुद्धि थक जाने के कारण, थकी हुई बुद्धि, बाबा ने मुरली में बोला था कि थकी हुई बुद्धि कभी सही निर्णय नहीं ले पाती, वो विशाल नहीं हो सकती, वो दूरंदेशी नहीं हो सकती। क्योंकि सरल स्वभाव वाले की व्यक्ति के अंदर व्यर्थ विचार नहीं चलते, इसलिए उसकी बुद्धि स्ट्रांग होती है और वो विशाल और दूरंदेशी। बाबा कहते हैं कि सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है, बहुत से रूप धारण कर सकता है। बहुरूपी के दो दृष्टिकोण है, एक बहुरूपी अंदर से, एक बाहर से, और निगेटिव दृष्टिकोण। यहाँ बाबा पॉजिटिव में बोल रहे हैं। बहुरूपी बनना मतलब अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव सरल है तो आप उससे मंच पे प्रवचन भी करवा सकते हैं, और अगर कहीं झाड़ू पोछे की जरूरत है तो वो सफाई कर्मी भी बन गया। उसको जटिल होता तो उसको लगता मेरे से ये क्यों करवा रहे हैं, है ना। उसको आप रंगमंच पे किसी नायक का भी पार्ट दे सकते हो, तो अगर आप चाहो तो उससे कोई हल्का फुल्का भी पार्ट बजवा लो तो वो बजा देगा, क्योंकि सरल है। जटिल स्वभाव वाला अपने ईगो को बरकरार रखना चाहेगा, वो कहेगा ये रोल तो मैं नहीं करूंगा। तो सरल स्वभाव वाले लोग रियल गोल्ड होते हैं, सच्चे सोना होते हैं। उनको जैसे चाहो वैसे मोड़ लो, उनको मोल्ड कर दो। तो बाबा कहते हैं कि सरल स्वभाव वाला व्यक्ति बहुरूपी भी बन सकता है। फिर बाबा कहते हैं जितनी जितनी बुद्धि में सरलता होगी उतनी ही सच्चाई और सफाई होगी, उतना ही वो व्यक्ति मन का सच्चा होगा और मन का साफ होगा। और जो मन के सच्चे होते हैं, साफ होते हैं, वह सभी को आकर्षित, वे प्रभु को बहुत पसंद है। तो सरल स्वभाव वाले व्यक्ति प्रभु पसंद होते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि सरल स्वभाव वाला सदा हर्षित मुख और आकर्षण मूर्त होता है, क्योंकि जटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के अंदर हमेशा खुराफात कुछ न कुछ अंदर चलता रहता है, इसलिए वो हर्षित रह ही नहीं सकता, क्योंकि अभी उसने अंदर कुछ और था, बाहर कुछ और बोला है, तो वो हमेशा अंदर खुराफात में रहेगा। कहीं वो मेरी बात खुल ना जाए, कहीं लोग हमको हमारी रियल चेहरे को देख न लें, समझ न जाए, तो इस प्रकार से वो हर्षित नहीं रह सकता। वो तो हमेशा बनाने में अंदर, जब ये घटना होगी तब मैं क्या बोलूंगा, ये घटना होगी तब मेरे को क्या करना है, कैसे व्यवहार करना है, वो उसकी जो मशीनरी है अंदर हमेशा बनने में और कार्य करने में लगी रहेगी। और सरल स्वभाव को कुछ सोचना है ही, जो होगा वो बोल देंगे, जो होगा वैसा व्यवहार कर लेंगे, तो इसलिए वो सदा हर्षित रहता है। बुद्धि आराम में है, इसलिए आकर्षण मूर्त रहता है। तो आज बाबा ने जो हम बच्चों को ये सरल स्वभाव के बारे में बताया, इससे कितना अच्छा सीख मिलती है हम सबको कि हमें अपने स्वभाव को सरल बनाना है। दुनिया के हिसाब से जटिल स्वभाव में फायदा ही फायदा है, लेकिन बाबा ने देखो बता दिया कि जटिल स्वभाव में भले आप मियां मिट्टू समझो स्वयं को, कितना सातिर समझो, लेकिन आपका व्यक्तिगत रूप से सदैव नुकसान ही नुकसान है। सरल स्वभाव के फायदे ही फायदे हैं। तो इसलिए आज हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सब अपने स्वभाव को सरल बनाएं। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे चलते फिरते आप चैतन्य म्यूजियम बनो। जैसे किसी म्यूजियम में मूर्तियां रखी जाती हैं, पुतले रखे जाते हैं,
और बहुत ही अच्छे अच्छे रखे जाते हैं कि लोग देखते ही उस म्यूजियम की ओर आकर्षित हों। ठीक ऐसे ही आप चलते फिरते चैतन्य म्यूजियम बने। आपको देख करके, आपके व्यवहार को देख करके लोग आकर्षित हो। म्यूजियम में जो रखी मूर्तियां होती हैं उनमें 3 चीजें बाबा कहते हैं विशेष ध्यान देते हैं कारीगर। पहला मस्तिष्क, भ्रिकुटी, दूसरा नयन और तीसरा मुख। ये किसी मूर्ति की अगर ये तीनों चीजें अच्छी हैं तो उसके तरफ लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो दृष्टि जाती है व्यक्ति की चेहरे पे ही जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी भी भ्रिकुटी में परमात्म स्मृति हो, आत्म स्मृति हो, तो आपकी भ्रिकुटी रूहानी हो जाएगी। फिर बाबा कहते हैं आपके नयन रूहानी हो और वृत्ति भी रूहानी हो, दृष्टि भी रूहानी हो, वृत्ति भी रूहानी हो, और मुख में सच्चाई और सफाई हो। अगर ये 3 चीजें हैं, भ्रिकुटी में स्मृति, आत्मस्मृति, परमात्म स्मृति, नयनों में रूहानी दृष्टि वृत्ति और मुख में सच्चाई और सफाई, तो आप चलते फिरते म्यूजियम बन जाएंगे। फिर बाबा बताते हैं बच्चे, ये संस्कार आपके अंदर दृढ़ता से भर जाएं। होता क्या है, कोई संस्कार धारण करो तो जब तक वो बात याद है, तब तक वो आदत है, याद खत्म हो गई तो संस्कार मिट जाते हैं, आदत बदल जाती है। तो बाबा कहते हैं कोई भी संस्कार दृढ़ता से आपके अंदर बना रहे, उसके लिए क्या करना है? तो बाबा कहते हैं जो कुछ सुना है, जो कुछ पढ़ा है, हम सब सुनते बहुत हैं, पढ़ते बहुत हैं, तो जो कुछ सुना है, जो कुछ पढ़ा है, उसे गहराई से, कैसे पढ़ना है? गहराई से रग रग में समा देना है। संस्कारों को पक्का करने के लिए हर बात की गहराई में जाना है। तो आज पक्का चला कि संस्कार कैसे पक्के होंगे? हर बात की गहराई में जाना है। समाने की विधि क्या है? कोई चीज हम समाते हैं स्थूल में तो क्या करना होता है? बाबा कहते हैं अंदर दबाना होता है या कूटना होता है। मिट्टी कहीं पे ऊंची है तो अगर उसको कूटते हैं, दुर्मुठ से पीटते हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है? समा जाती है, महीन बन जाती है और समा जाती है। किसी झोले में, बोरी में अगर कोई सामान आ गया है, थोड़ा और आपको रखना है तो क्या करते हैं? दबाते हैं, तो वो और उसमें समा जाता है। तो अगर हमें अपने अंदर श्रेष्ठ संस्कारों को समाना है, क्या करना है? जैसे वो कूटते हैं, दबाते हैं, कूटने दबाने से चीजें क्या हो जाती हैं? महीन। कोई कपड़ा है इतनी दूर तक फैला है, दबा दिए तो महीन हो गया और समा गया। तो ऐसे हमें गहराई में जाकर के परमात्म शिक्षाओं को महीन बनाना है। महीनता से जब हम पढ़ेंगे तो हर बात हमारे अंदर समा जाएगी। भोजन भी हम आप करते हैं तो अंदर जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसको कूट करके, पीस करके महीन बना देता है, रक्त बना देता है। तब जाके वो रक्त हमारे रग रग में समा जाता है और हमें शक्ति मिलती है। ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञान के बिंदु हैं, ज्ञान की बातें हैं, उनको भी हमें महीनता में जा करके, उनके तत्व को निकाल करके, गहराई में जा करके उनको अपने जीवन में आत्मसात करें। फिर बाबा कहते हैं कि स्नेह और सौभाग्य तो आपको मिला,
जो कि 69 की मुरली है, ब्रह्मा बाबा का भी शरीर छूटा है। तो बाबा कहते हैं साकार रूप में स्नेह मिलना कोई छोटी बात नहीं है। जब घटना हमारे सामने होती तो छोटी लगती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि आप सब बड़े सौभाग्यशाली हो जो साकार बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा दोनों का प्रेम मिला, स्नेह मिला। इसकी कीमत तब तुम्हें पता चलेगी जब नए लोग आएंगे और वो कहेंगे काश हम भी उस समय होते, कहते काश हमको भी एक प्रेम की एक बूंद मिल जाती, तो आपको पता चलेगा। और बाबा कहते हैं आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। सारे कल्प में ये सौभाग्य एक ही बार मिलता है और केवल आप संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं को ही मिला है कि स्वयं भगवान आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी पालना कर रहे हैं और आपको श्रीमत दे रहे हैं। तो आप कितने सौभाग्यशाली हो। अच्छा, ओम